घायल हुई अनम ने दिल्ली एम्स में उपचार के बाद दम तोड़ दिया, जिसके बाद हजारों लोगों ने नम आंखों से अनम को अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उसके जनाजे में अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा। अलीगढ़ के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा अनम को रोड रेज की घटना में पिछले दिनों गोली लगी थी और बाद में उसे उपचार के लिए पहले मेडिकल कॉलेज भेजा गया, साथ ही इसे बाद में दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। सूत्रों की माने तो वहां दिल्ली में इसका उपचार लगातार जारी था, तो वहीं इसकी सलामती के लिए अलीगढ़ एएमयू समेत तमाम स्कूलों में दुआ की जाने लगी और सभी ने अनम के इलाज में मदद किए जाने का भरोसा भी दिलाया। मगर अंततः 8 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच में झूलती अनम ने आखिरकार दम तोड़ दिया और ये सभी की आंखों को नम कर गई। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम के बाद अनम के शव को जब दिल्ली से अलीगढ़ ऊपरकोट इसके आवास पर लाया गया, तब यहां अनम को श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का तांता लग गया। साथ ही इसके जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ शामिल हुई। इस दौरान अनम के पिता ने बताया कि एएमयू की तलवा बिरादरी के अलावा समूचे अलीगढ़ शहर से उन्हें काफी मदद और सहयोग मिला, जिसका वे धन्यवाद जरूर व्यक्त करते हैं, मगर वास्तव में सभी मिलकर अनम को नहीं बचा पाए। मेडिकल कॉलेज में बच्ची को ले गए और लोग जो हादसे के वक्त वहाँ मौजूद थे, और जब हमें पता चला तो हम वहाँ पहुँचे मौके पर। अस्पताल में जाके देखा तो हालत सीरियस थी और आईसीयू में मौजूद थी बच्ची। हालत सीरियस होने की वजह से उसका ट्रांसफ़र जो है दिल्ली कर दिया गया। दिल्ली में एम्स कॉमर्स सेंटर में उसका इलाज हुआ और 10 दिन बेड पे जूझने के बाद जद्दोजहद करने के बाद उसने कल शाम 7:30 बजे लगभग दम तोड़ दिया। यही है। अच्छा, किसी तरह की कोई मदद किसी ने की है, सामने आया या नहीं आया? पूरा अलीगढ़ जिला पूरी यूनिवर्सिटी मदद कर रही है, सब मदद ही मदद कर रहे हैं। हर बात से, खून से, ब्लड से लाइन लगाए पड़े हुए, एक बोतल की जरूरत है और 10-10 बोतलें दे रहे हैं। इधर अनम के जनाजे में शामिल पूर्व विधायक जफर आलम ने इस घटना को दुखद बताया और कहा कि पुलिस प्रशासन को जल्द ही अनम के हत्यारों को गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलजार अहमद ने पीड़ित परिवार के लिए सरकार से सहायता की अपील की। माँ बाप ने जिनके लिए कोशिश करके भेजा भी, उस बच्ची के साथ ये हादसा हो गया, ये और ज़्यादा दुख की बात है। उनमें से कुछ नहीं हिम्मत की बच्चियों को पढ़ाने के लिए के साथ। ऐसे मौके पे मैं समझता हूँ कि सरकार को कुछ न कुछ इसमें वित्त सहायता देनी चाहिए और उससे आदमी की कमी तो पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये है कि आर्थिक कुछ मदद हो जाए तो दूसरे बच्चों को बेहतर ज़िंदगी मिलने का एक मौका मिल सकता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा हादसा ऊपरकोट पर अभी हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें एक बच्ची अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अब्दुल्ला कॉलेज की 5वीं क्लास की बच्ची थी, स्टूडेंट थी, जो अनम असलम, और वो हमारे पड़ोस में यहाँ जामा मस्जिद के पीछे रहा करती थी। बड़ा बड़ी परिवार है और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। देखिए, हम तो ये बात आपके चैनल के माध्यम से और प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने ये नारा लगा रखा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो ये बच्ची गरीब परिवार की पढ़ाई के लिए निकली हुई थी और पढ़ाई हासिल करने के लिए गई हुई थी, और जो ये बच्ची पढ़ाई के लिए निकली हुई है तो ये उसको वहाँ पर अपराधियों ने गोली मार लग जाती है और एक हादसे का शिकार हो जाती है। उसी की मांग को रखते हुए हम प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि इसके परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। सूत्रों की माने तो अनम के इलाज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, छात्र समेत समूची तलवा बिरादरी ने पूरी मदद की है। इतना ही नहीं, अनम को ब्लड डोनेशन करने के लिए कुल 70 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने अपना नाम लिखाया, मगर अफसोस ये मदद किसी काम नहीं आ सकी। इधर एएमयू के छात्र और प्रोफेसर भी इस घटना की निंदा करते हुए अनम की मौत पर अपनी संवेदना जाहिर करते हैं। एएमयू तलवा बिरादरी में घटना को लेकर गम और गुस्से का माहौल है। साथ ही ये अनम की आत्मा की शांति के लिए कैंपस में कैंडल मार्च निकालने की बात भी कह रहे हैं। साथ ही वे हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की पुरजोर मांग करते हैं। सरकार से मदद के लिए तो पहले इन लोगों ने मना कर दिया है, जो हो पाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने जमा, वहाँ के टीचर्स ने, वहाँ के स्टूडेंट ने जमा करके दिया। उसके बाद उनकी फैमिली ने मना भी कर दिया था कि हमें और किसी फाइनेंशियल एड की ज़रूरत नहीं है।
वी द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे हम यही उम्मीद लगाते कि जो गुनाहगार हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोका जाए। इस तरह से ये वारदात हुई सरेआम, और हम एक और उम्मीद में एक ये है कि हम एक कैंडल मार्च निकालेंगे, जल्द से जल्द एक पीस कैंडल मार्च निकालेंगे जो यूनिवर्सिटी में निकलेगा, जिसमें ये भी कोशिश करेंगे कि वुमेंस कॉलेज से भी लड़कियाँ आएँ, लड़कियों को ज़्यादा पार्टिसिपेशन आए। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट जो हुआ है ये निंदनीय है। बहुत ही अफसोसनाक माहौल है। दर्दमंदी से भीगी आंखों से अनम को आखिरी विदाई दी, कल सुपुर्द खाक हुई, और इंतज़ामिया की तरफ से जो भी हर मुमकिन मदद हो सकती वो हमने करी, और उसके साथ हर जगह दुआएं हुई, और हमेशा हम राब्ते में रहे। वहाँ के जो अनम के घर वाले थे, वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे, उसमें 1-2 बच्चे अलीगढ़ से भी का रिलेशन था जो तीमारदारी कर रहे थे। खून के जो कमी खुदा न खास्ता कभी कभी हो जाती है, उसकी भी वहाँ पर किसी तरह से कोई कमी नहीं रही बच्चों की। और यहाँ पर एक बात और कहेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के साथ लोकल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसका भी बहुत बहुत ताउन रहा। ओके, लोकल जो हमारे स्टूडेंट्स यूनियन है, इन लोग का ताउन रहा। अनम की मौत के बाद संजीदगी दिखाने वाले हजारों लोग इसके जनाजे में शामिल हुए, मगर जिस प्रकार दिन दहाड़े रोड रेस की घटना का शिकार होकर अनम की जान चली गई, वो अपने आप में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। साथ ही अब पुलिस प्रशासन का भी ये दायित्व बनता है कि वो जल्द से जल्द अनम के हत्यारों को गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। इधर इस खबर की कवरेज के लिए वसीम अहमद के साथ प्रदीप पंडित, न्यूज़ 18 अलीगढ़।